जिलाध्यक्ष मुंगेर के श्री मुकेश मांझी जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रणय कुमार जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप रंजन जी, जनता दल यू के पूर्व जिलाध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद सिंह जी, जनता दल यू के संगठन प्रभारी इंजीनियर शंभू सरन जी, जनता दल यू के पूर्व जिलाध्यक्ष जनाब जियाउर रहमान साहब, शांतनु सिंह जी, जनाब जावेद मुन्ना जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण शंभू केसरी जी, रजनीश झा जी, विजय कुमार सिंह जी, शिवप्रकाश सिंह जी, शंभू सरन चौधरी जी, जनता दल यू के अन्य नेतागण श्रीमती गौरी देवी जी, शिवक मंडल जी, बबलू कृष्ण चंद्र जी, मिथिलेश मंडल जी, सुनील कुमार मुन्ना जी, नरेश बिंद जी, संजय पटेल जी, अन्य सभी सम्मानित साथी और नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले आज के इस चुनावी कार्यक्रम में आप सब जो यहां उपस्थित हुए हैं, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, इसके लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी और आप जानते हैं कि इस समय जो चुनाव चल रहा है, ये कोरोना संक्रमण के चलते जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, समय बहुत कम है, जगह काफी है, हर जगह तो जा भी नहीं पाएंगे इस बार। पहले हर वर्ष हम पूरा एनडीए का और जो कुछ भी कार्यक्रम होता था सब में अधिक से अधिक पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार कोई भी चाहेगा, इतना कम समय है कि शायद पहुंच नहीं पाए। लेकिन अब हम लोग नई टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रैली हम लोग करते हैं। अब वो वर्चुअल रैली हम 35 विधानसभा क्षेत्र का कर चुके हैं। अब फिर आपको सिर्फ नमस्कार करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए और जिन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे उन क्षेत्रों के लोगों के साथ फिर हम वर्चुअल रैली के माध्यम से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथियों ने तो सारी बात बता दी, आप लोगों ने मौका दिया और बिहार के लोगों ने काम करने का अवसर दिया। हम लोगों को 2005 के नवंबर से 15वां साल चल रहा है, हम लोगों ने बिहार का विकास किया और क्या प्रारंभ से ही हम लोगों का संबोधन था, क्या हमारा लक्ष्य न्याय के साथ विकास का, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने सारा प्रयास किया। कोई इलाका नहीं बचा है जिसकी उपेक्षा की गई, हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया, समाज के हर तबके के लिए हमने काम किया, कोई काम नहीं छोड़ा है कि कोई भी तबका इसमें उपेक्षित रहा। और जो किनारे पर रहने वाला तबका था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष काम किया। महिलाओं को उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और विशेष काम करके मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। और क्या स्थिति आई, महिलाओं के बिना कोई समाज आगे बढ़ सकता है? पहले तो कुछ काम नहीं किया जाता था और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो कितनी कम संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि थी। हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% के आरक्षण का प्रावधान किया। अब 3 टर्म से चुनाव हुआ और देखिए कितनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। कितनी जागृति आई है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए साइकिल की योजना, कहां पटना शहर में भी लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, गांव-गांव में जब लड़की साइकिल चलाने लगी क्या दृश्य उपस्थित हुआ। कितना ज्यादा आत्मसम्मान का भाव लड़कियों के मन में पैदा हुआ, आत्मविश्वास पैदा हुआ और किस तरह से आगे बढ़े। बाद में लड़कों ने मांग किया, उनके लिए हमने साइकिल योजना चला दी। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, महिलाओं को और जागृत करने के लिए जो जीविका समूह का गठन किया, पहले कितना कम स्वयं सहायता समूह था,
जब मौका मिला तो हमने सबसे पहले विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की शुरुआत की और हमारा लक्ष्य था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में बनाएंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह से जीविका समूह में जुड़ गई। कितनी जागृति आई, हर किसी के जागृति के लिए ही काम किया। कौन पूछता था गरीब गुरबा तबकों को, जब उनके उत्थान के लिए काम किया गया तो आज सब चीज सब आगे बढ़ रहा है। तो अब तक हम लोगों ने हर 5 साल में जब काम मिला, हमने काम की शुरुआत उस वक्त तो यूं ही बोलता बिजली की स्थिति, जो पहले भी थोड़ी बिजली की स्थिति थी उसका भी बुरा हाल नीचे हो गया था। और जब हम लोगों ने संकल्प ले लिया हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, हमने पहुंचा और उसका देखभाल करते हैं, जितने लोग स्कूल में सबको पहुंचता है। हर घर नल का जल हमने 7 हिस्से में संकल्प लिया और आप समझ लीजिए कि 83% काम पूरा हो चुका है, बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, ये काम लगभग पूरा। शौचालय का निर्माण, महिलाओं को 35% सरकारी चीजों में नौकरियों में आरक्षण, पहले पुलिस में दिया, दूसरे टेनियर में और तीसरे बार में सभी सरकार के जो भी सरकार की सेवाएं होती है उसमें 35% का आरक्षण दिया। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सरकारी सेवाओं में हैं, पुलिस में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। जितनी अधिक संख्या में महिलाएं पुलिस बल में यहां दिखती हैं, इस देश के किसी दूसरे राज्य में अगर कोई विकसित राज्य भी है नहीं दिखती, तो हम लोग तो काम करते रहते, हर प्रकार से काम करते रहते। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने काम किया और आगे बढ़े, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 4 लाख रुपए तक की सहायता। उसके अलावे जो आगे पढ़े नहीं, कुछ काम करने के लिए उसको 2 साल यहां से वहां जाना है, कुछ तलाश में अपने लिए जीविका का काम की तलाश में, वैसे लोगों को 1-1 हजार रुपया प्रति माह स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। उनको जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं सीखेगा कोई काम नहीं मिल सकता। इसलिए कितनी बड़ी संख्या में कुशल युवा कार्यक्रम, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने भी ट्रेनिंग लेके काम किया। हमारे बता चुके हैं माननीय मेवालाल चौधरी जी, खुद ही विद्वान व्यक्ति है, वाइस चांसलर रहे, विशेषज्ञ है शिक्षा के क्षेत्र में। अब आप देख लीजिए किस तरह से काम हुआ है। हर जिले में हम लोगों ने स्थापित कर दिया इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान, हर तरह से कर दिया। एक काम पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर जिले में ANM संस्थान, ITI की स्थापना, ये सब काम। और कितने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अब तो केंद्र सरकार के सहयोग से भी 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। राज्य सरकार अपनी तरफ से भी 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर चुकी। एक एक चीज के लिए सोच लीजिए, हर तरह से। और हर मेडिकल कॉलेज में नर्स के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहां पर भी, नर्सिंग के लिए, तो हर तरह से काम किया गया। कोई काम हम लोगों ने नहीं छोड़ा और इतने बड़े पैमाने पर काम। अब बहुतों का बिल्डिंग तक बन गया, बाकी सब निर्माणाधीन है, पढ़ाई हो रही है। कहां जाते थे यहां से पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग, बाहर जाते थे। हमको तो अपना अनुभव है, हम जब केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, कहीं बाहर जाते थे तो हम देखते थे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं खड़ी। तो हम पूछते थे क्या बात है, तो कहता था जरा यहाँ से हम लोग बिहार के हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से कुछ रेल का ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि यहाँ से हम वहां जा सकते। हम देखते थे। अब आज देखिए कोई अपनी इच्छा से जा सकता है, किसी को मजबूरी में पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो इस सारा काम हम लोगों ने किया। सड़कों का निर्माण, अब सड़कों का अनुरक्षण, खाली सड़क का निर्माण नहीं, उसका देखभाल किया जाएगा। पुल पुलिया का निर्माण, हर गांव को सड़क से जोड़ना, एक एक चीज। अब ये सब काम तो किया ही है, हर बार काम करते रहे। इस बार कितना काम किया और ज्यादा। और जल जीवन हरियाली अभियान, अभी चर्चा कर रहे थे, पर्यावरण के लिए जो जल जीवन हरियाली अभियान का काम हम लोगों ने शुरू किया है, 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान करके एक काम कर रहे हैं। तालाब, पोखर, आहर, पईन
सब तरह का, कुओं का, एक एक चीज का, हर प्रकार से जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये सब काम तो कर ही रहे हैं। और कितना ज्यादा पौधे लगाए जाए, देखिए तो पेड़ लगाए लोग, और कितना लगाया। इस बार का लक्ष्य था 2,51,00,000। आप समझ लीजिए कोरोना के बावजूद 5 तारीख से लेकर के जून से शुरू करके जो 9 सितंबर से 9 अगस्त तक 3,47,00,000 पेड़ लगाए गए बिहार में। और जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया 19 जनवरी को हमने आह्वान किया। हम कई जगह गए, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दुनिया का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 5,16,00,000 से भी ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। लाल से आप नीचे करवाए थे तो आधी आबादी से थोड़ा ही कम। आप सोच लीजिए 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। लोग तो नहीं बोलते हैं, यहाँ इधर उधर बोलते रहते हैं जो काम होता है, लेकिन जान लीजिए अभी 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस ने आमंत्रित किया कि पर्यावरण के क्षेत्र में आपके यहां काम हुआ है, आप अपनी बात यहां रखिए। हमने अपनी बात यूनाइटेड नेशंस में रखी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब आप बताइए, जो सारी बातें हुई तो दुनिया भर के लोगों को लग रहा है तो यहां काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो है भाई, हम लोग तो पूरे सब की चिंता करते हैं, कुछ लोगों को अपनी और अपने परिवार की चिंता। कुछ लोगों का परिवार क्या है, पति पत्नी बेटा बेटी, और हमारे लिए परिवार क्या है, पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे परिवार के उत्थान के लिए, पूरे बिहार के उत्थान के लिए काम करते हैं। और कुछ लोग का जो अपना निजी परिवार है उसी के लिए काम करते रहते हैं। क्या क्या बोलना है, किसी चीज की जानकारी नहीं, लेकिन कैसी कैसी बात लोग बोलते रहते हैं। मैं तो इन सब चीजों की चिंता ही नहीं करता हूं। मेरा यकीन आज तक प्रचार में नहीं है, हम तो काम में यकीन करते हैं। हम सेवा करते हैं, आपने मौका दिया तो आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो सेवा करते रहें। आप आगे मौका दीजिएगा तब अगले बार के लिए भी हमने तय कर दिया कार्यक्रम 7 निश्चय 2, और हमारे एनडीए के सभी दल के लोग और भी उसके अलावे जो सोचेंगे उसको भी जोड़ करके अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग और तेजी से काम करेंगे। युवाओं का जो उत्थान करेंगे हम लोग, और यहां पर भी जो काम हो गया हम तो इनको भेज देंगे। अभी तो बोल रहे थे कि यहां कितना काम हुआ, कुछ ही बात ये बोले हैं जो काम हुआ है। आपके यहां एक एक डिटेल का काम हम भिजवा देंगे। हम अगर एक एक बात बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा कि इसी क्षेत्र में कितना काम हुआ। जो हम लोगों ने आज तक किया है, इन्होंने इसकी चर्चा की, तो हम तो आपको यही बताना चाहते हैं। और पूरे बिहार में जरा एक बात को जान लीजिए, किस तरह से हम लोगों ने न्याय का राज स्थापित किया। किस तरह से पहले बुरा हाल था, क्राइम को, करप्शन को, कम्युनलिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। और अपराध नियंत्रण में भी जो काम हुआ, आज पूरे देश में बिहार अपराध के आंकड़ों में, पूरे बिहार में इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा राज्य है, अब बिहार 23वें नंबर पर है। जरा इस बात को जान लीजिए कि कितना काम होता है। और एक एक चीज जो विकास हुआ, विकास का दर हम जो बताएं आपको, विकास के दर में इतना ज्यादा काम हुआ। क्या था विकास? लोगों को 15 साल का मौका मिला पति पत्नी को काम करने का। आज बोल रहा था कि पुराना बात बोल रहे हैं। अरे तो पुराना बात बोल रहे हैं, हम जब काम कर रहे हैं इसको पुराना कह रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में कुछ नहीं था और उस काम को कर दिया। क्या किया? हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने मिल करके कितना काम किया। आप लोगों को मौका मिला, अपने लिए काम किया, अपने लिए काम किया। ये पुराना बात हम बोल रहे हैं तो अंदर है। कैसे अंदर है जी? कोई नया चीज में अंदर है कि अपना जो काम किए थे, धंधा किए तो उसी में ना अंदर है। और लोग अंदर जाएंगे, आगे साल इसके अंदर जाएंगे। लेकिन ये काम बताइए, बिहार की क्या स्थिति थी 2005 का? आपको जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद पूरे बिहार में कितना था, इसका आर्थिक स्थिति थी, अगर उसको सकल घरेलू उत्पाद के रूप में उसका आंका जाता है तो पूरे बिहार की स्थिति 2005 में थी
5-6 में 76,466 करोड़ रुपया। और अब आपको मालूम है 19-20 में बिहार का क्या हो गया है, वही स्थिर मूल्य पर अगर उसका आंकड़ा करिए तो उनके जमाने में अधिकतम था 76,466 करोड़, और अब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो अब बिहार का हो गया सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया 4,14,977 करोड़ प्रति व्यक्ति। जो लोगों की मानी जाती है कि आमदनी क्या लोगों के पास धन है, कितना अधिक पैसा अधिक से होता है, अगर प्रति व्यक्ति को देखा जाए तो 5-6 में था एक व्यक्ति पर यह सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 8,481 रुपया, और अब बढ़कर के प्रति व्यक्ति हो गया 34,413 रुपया। 10.5% से ज्यादा प्रतिवर्ष की वृद्धि है। तो अरे विकास का काम, सारा काम, समाज सुधार का काम, शराबबंदी महिलाओं के कहने पर, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान, एक एक काम करते जाते हैं और एक एक काम, शिक्षा के क्षेत्र का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र का काम, जो जरूरी चीजें हैं, सड़क का, पुल का, पुलिया का, एक एक चीज का निर्माण, भवनों का निर्माण और सबका अनुरक्षण, ये सब तो हम लोग करते ही रहते हैं। और राज्य सरकार की तरफ से भी काम और केंद्र की सरकार से भी सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार की भी योजनाएं चली है, प्रधानमंत्री की योजनाएं, आप जरा सोच लीजिए, हर गरीब परिवार को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन दिया। अभी जो कोरोना का संकट आया 3 महीना तक मुफ्त में गैस उपलब्ध कराया गया लोगों को। किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपया 3 किस्तों में हर वर्ष सभी किसानों को दिया जा रहा, हर प्रकार से सहायता। हम लोगों के यहाँ सड़कों के काम में भी 50,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की मदद, अनेक मदद। तो राज्य सरकार अपनी तरफ से भी काम, केंद्र सरकार के सहयोग से भी काम मिला करके हम लोग जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा, और हमको इसके बारे में जब भी बात होती, अभी 7 तारीख को हमने किया, अब हम बोल रहे थे क्या क्या काम किया, क्या करेंगे, हम बोल करके बैठे, हमारे साथियों ने कहा कि अरे भाई अब तो 2 घंटा 56 मिनट बोले, हमको समझ में नहीं आया कि 3 घंटा हो गया, तो भाई कितना देर बोलेंगे, बोलना शुरू करेंगे तो अगला जो मीटिंग है वही कैंसिल हो जाएगा। यही स्थिति है। तो एक एक बात, कितनी बात हम बताएं, लेकिन जान लीजिए जो काम हो रहा है ये काम तो चलेगा, अनुरक्षण भी इसका होगा, इसका मेंटेनेंस, लेकिन इसके अलावे आगे भी जो हमने कहा है सबके सहयोग से और आगे उसका प्रगति जिसका हमने जिक्र किया, और भी आगे 7 कार्यक्रम 7 निश्चय हम लोगों ने रखा है। इसमें जान लीजिए जो नई टेक्नोलॉजी है विकास के लिए, अब नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, तो हम लोग तो सिर्फ अभी तक कंप्यूटर पर काम सिखा रहे थे, अब एक एक आदमी को हर जिला में संस्थान स्थापित करेंगे, नई टेक्नोलॉजी की एक एक चीज को जान लेगा, काम करने का मौका मिलेगा, आप जान लीजिए। और हम लोग जितने भी हैं कम स्तरीय के स्तर पर हम लोग बनाएंगे टूल रूम, जितने तरह की मशीनरी है सब वहां उपलब्ध रहेगी। जो पढ़े लिखे हैं, जो भी हमारे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट के, ITI के, वो लोग तो जाकर के सीखेंगे ही, जो अन्य लोग भी 10वां 12वां पास हैं उन लोगों को भी एक एक चीज सिखाएंगे। तो कितना लोग एक एक नई टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या काम हो सकता है, इसके बारे में एक एक चीज की जानकारी। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब अगले 5 साल में टेक्नोलॉजी पर किसी को बाहर नहीं, यही सब सुविधा होगी और यहीं पर इतना उद्योग बढ़ेगा कि बाहर के लोग यहां से सामान सीख जाएंगे। ये हमने सोच लिया है, और युवाओं के लिए, और बाकी तो हम SC ST को और अति पिछड़ा के लिए दे ही रहे, सभी युवाओं को कोई काम शुरू करेगा उसके लिए भी मदद करेंगे। और उसके अलावा महिलाओं के लिए, जो बाकी जो महिलाएं हैं SC ST और अति पिछड़े की जो महिलाओं के अतिरिक्त जो महिलाएं हैं, सब महिलाओं को उसी तरह से
10 लाख रुपए की मदद, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और इसके बाद अब महिलाओं को बढ़ा देंगे। जो महिला पास कर जाएगी इंटर, उसको देंगे 25,000 और जो महिला ग्रेजुएट हो जाएगी उसको देंगे 50,000 रुपया। और महिलाओं को और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम करेंगे। और हम लोगों ने पूरा आरक्षण दे दिया महिलाओं को। अब जितना भी सरकारी कार्यालय होगा सब में महिलाओं की पोस्टिंग होगी, ताकि कोई भी जाएगा ऑफिस में देखेगा सिर्फ पुरुष नहीं है बल्कि महिलाएं भी काफी संख्या में यहां काम कर रही हैं, इसको देखेंगे। तो जैसे जनप्रतिनिधि का सम्मान मिला, जैसे लोगों ने जीविका समूह के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, सरकारी कार्यालयों में भी महिलाएं उसी प्रकार से उपस्थित रहेंगी। और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। अगला बार आप करिएगा, कोई प्रकार का संकट नहीं। हर गांव में सफाई का काम आप जान लीजिए, सोलर आप तो सबको हर घर तक बिजली पहुंचा दिए। अब हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगावेंगे ताकि भर रात उजाला रहे गांव में। ये काम करेंगे अगली बार। और उसके अलावे ठोस और सरल अपशिष्ट प्रबंधन का काम, जितना भी काम करवाया है उसका अनुरक्षण, उसकी देखभाल तो कराएंगे ही। और पशु और मत्स्य संसाधनों का विकास, खास तौर से जो लोग पशुपालन करते हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से और ज्यादा इंतजाम कर दिया जाएगा, ताकि खेती का तो काम हो ही और पशु एवं मत्स्य संसाधन के जरिए और आमदनी लोगों की बढ़े और ज्यादा दूध का उत्पादन हो। हर चीज के लिए जो हम लोग काम करेंगे, तो ये सब काम तो और बढ़ाने के लिए हम लोग हर गांव में करेंगे। और हर शहर में जान लीजिए, ये तो ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन होगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो पानी पड़ता है उसको निकालने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वृद्धजन है, परिवार में बहुत उपेक्षित होते हैं बूढ़े बूढ़ी लोग, घर में कोई ध्यान नहीं देता है, वैसे लोगों के लिए हम लोग हर शहर में पूरे तौर पर आश्रय स्थल का निर्माण करेंगे। वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण, जहां कोई घर से बाहर जाए या कोई भी वृद्धजन हो, उनको रहने का, खाने पीने की सुविधा मिले, तो ये काम करवाएंगे। और यही नहीं, शहर में जो गरीब आदमी है जिसको रहने की जगह नहीं है, तो हम लोग तो बहुमंजिला इमारत बना करके हर गरीब आदमी को वो घर दे देंगे, फ्लैट दे देंगे, ताकि कोई आदमी बिना घर का नहीं रह शहरों में। तो एक एक काम हम लोग करेंगे, एक एक चीज करेंगे। और हर घर तक अब सड़क पहुंचा दिया, हर गांव तक। अब उसके बाद गांव में अन्य सड़कों का निर्माण कराएंगे, एक गांव दूसरा गांव सब जुड़ते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचने में उसको सुविधा हो, उसके लिए सड़क का निर्माण कराएंगे। शहरों में कोई भी शहरी क्षेत्र है, बाजार का क्षेत्र है, वहां किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, बाईपास बनवाएंगे, फ्लाईओवर बनवाएंगे, सब काम करेंगे। और उसके अलावा सबके स्वास्थ्य के लिए, आदमी के स्वास्थ्य के लिए तो कर रहे हैं, अब गांव वाले में भी करेंगे, लेकिन आदमी के साथ साथ हम लोग पशुओं के स्वास्थ्य का भी करेंगे। 8 से 10 पंचायत में एक हम लोग पशु अस्पताल खुलवाएंगे। और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो सिस्टम रहेगा, टेली मेडिसिन, उसके जरिए कोई भी पशु बीमार है उसकी जानकारी अस्पताल में होगी, वहां से उसको बताया जाएगा सुझाव, जरूरत पड़ने पर वहां से पशु चिकित्सक दौड़ करके आएंगे और मुफ्त में दवा भी देंगे। ये भी काम अब करवाएंगे। और उसी तरह से जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका विकास और करवा देंगे। और जितने अस्पताल हैं हमारे, चाहे प्रखंड के अस्पताल हों या अनुमंडल के हों, जिला के हों, सब अस्पताल के साथ टेली मेडिसिन से जुड़ा रहेगा, ताकि गांव गांव में कोई भी चीज की जांच होनी हो तो होगा। और एक बात जान लीजिए, ये सब काम तो हम लोग करेंगे। और एक बात बता देंगे, जब शौचालय का निर्माण हो गया है, खुले में शौच से मुक्ति लीजिए, बाहर शौच मत करिए। और दूसरी बात है, जब नल का जल पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करा दिया, उसी का उपयोग करिएगा। तो ये दोनों काम हो जाएगा, पीने का स्वच्छ पानी और खुले में शौच से मुक्ति। तो जान लीजिए, आज जितनी बीमारी होती है गांव में, 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा।
और एक एक चीज के लिए जो काम किया है आपकी सेवा में, और इसके बाद फिर सेवा का मौका दीजिएगा, तो वो तो हम लोगों का धर्म है। और इसके लिए हमने योजना बना ली है कि और ज्यादा कुछ भी तो बिहार में तो बैठ करके लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या करना पड़ेगा अगले 40 साल 45 साल के लिए। कोई भी चीज हम तो सब जगह घूमते रहते हैं। आपको मालूम है पिछले 8 महीने से कोरोना का जो संकट आ गया हो, लेकिन उसके पहले हर जगह जाकर के और क्या जरूरत है, लोगों की क्या भावना है, इसका आकलन करते हैं और उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि लोगों ने मौका दिया तो हम इतनी सेवा करें कि लोगों का सबका उत्थान हो। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है और आप लोगों के बीच में आए हैं। इस मौसम में भी धूप झेलते हुए भी आप सब मीटिंग में रहे, मैं पुनः आपका अभिनंदन और करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं आप सबके निकट और आपके बीच में लोकप्रिय है श्री मेवालाल चौधरी जी। तो भाई मेवालाल चौधरी जी को 28 तारीख को वोट दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए तो दीजिएगा ना। तीर का बटन दबा करके, तीर के बगल का जो चुनाव चिन्ह तीर है उसके बगल का बटन दबा करके इनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। आपने हाथ उठा करके कहा, इसके लिए धन्यवाद। अब आप कहिए दिल को हम माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए माला पहना दें। आपके सहमति से हमने माला पहना दिया। अब इनको भारी मतों से विजयी बनाइए और हम तो आपको ही आश्वस्त करेंगे कि हम लोग तो सेवा करते हैं, आगे सेवा करेंगे। और दूसरा लोग सेवा नहीं करता है, वो सिर्फ अपने लिए मेवा का चिंतन करता रहता है, कैसे माल मिलेगा उसी चक्कर में रहता है। और हम लोग लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो आप सब लोगों ने हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए पुनः मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपने हाथ उठा करके आश्वस्त किया कि जिताएंगे मेवालाल जी को, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।